सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है नंबर सीरीज के ऊपर। सो दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी। मेरा नाम है मानस मिश्रा और मैं आप लोगों को क्वांट्स एंड एलआर पढ़ाता हूं। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को, जो कि बेस्ड अपॉन है नंबर सीरीज। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें, सो आपको दो टर्म्स यहां पे देखने को मिल रहे हैं। व्हाट फर्स्ट वन इज द नंबर एंड सेकंड वन इज द सीरीज। It simply means that in this chapter you have to play with the numbers. आपको इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के साथ खेलना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो सवाल यह उठता है कि भाई किस तरीके से आखिर हम इस चैप्टर में अपनी एक्सपर्टाइज को बढ़ा सकते हैं। देखो दो तरीके हैं। पहला कि आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करिए, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। एंड द सेकेंड वन इज कि आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और प्रैक्टिस अगर आप लिमिटेड भी करेंगे तो भी आपको इस चैप्टर में एक अच्छा गेन मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि नंबर सीरीज होती क्या है। सो देखो इधर सिंपल सी एक बात है। अगर नंबर में एक गिवन सीक्वेंस है, अगर नंबर में एक गिवन लॉजिक है, तो वो नंबर क्या बनाते हैं? अपनी सीरीज बनाते हैं। एक छोटे से एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहां पे दे रखा है, मान लो 17 एंड देन 19 देन 21 आफ्टर दैट 23 then 25. So what will be the next? So इस पूरे टर्म को हम क्या कहते हैं? इस पूरे टर्म को हम कहते हैं सीरीज। अब क्योंकि यहां पे नंबर्स दिख रहे हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं नंबर सीरीज। एक्चुअल में सीरीज हमको एग्जाम में दी जाती है, हमें फाइंड आउट करना होता है। व्हाट हमें फाइंड आउट करना होता है ये, इसको हम कहते हैं मिसिंग टर्म, ठीक है। सीरीज हमें एग्जाम में दी जाती है और हमको क्या फाइंड आउट करना होता है? मिसिंग टर्म। इस पूरे वीडियो में हम यही सीखेंगे कि भाई किस तरीके से हम मिसिंग टर्म निकाल सकते हैं। तो अगर आप नोट बना रहे हो तो बनाओ, नहीं बना रहे हो तो भी बनाओ, क्योंकि बनाना आपको पड़ेगा, तभी आपको यह बात समझ में आएगी। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं, यहां पर दो तरीके से हम नंबर सीरीज को फाइंड आउट करते हैं और ये दोनों तरीके हमारे लिए जरूरी हैं, ये आइदर और वाले नहीं है, ठीक है। सबसे पहला मेथड जो है वो है स्लोप मेथड। नाउ ये जो स्लोप है ये क्या होती है? अगर मैं आपसे पूछूं भाई स्लोप को हिंदी में हम कहते हैं ढलान, पर ये स्लोप आखिर होती क्या है ना। सवाल तो ये भी उठता है कि सर व्हाट डज स्लोप मींस। तो स्लोप का सिंपल सा मतलब है कोई भी इंक्लिनेशन जो 45 डिग्री का हो। एक अमूमन सा छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। स्लोप क्या होती है भाई? कि जो 45 डिग्री या 30 से 45 के बीच में जो इंक्लाइंड हो उसे हम क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। हमारे घरों में सबसे अच्छा एग्जाम्पल स्लोप का देखा जाता है हमारे स्टेयर्स, जो हमारे घर में जीने होते हैं, है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे दो लोग हैं, एक का नाम है ए एंड एक का नाम है बी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ए के लिए ये स्लोप जो है ये नीचे जा रही है कि ऊपर जा रही है, तो आप कहोगे सर ए के लिए स्लोप क्या हो रही है? स्लोप नीचे जा रही है। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं आपसे पूछूं बी के लिए स्लोप कहां जा रही है, ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, तो आप कहोगे फॉर बी द स्लोप इज गोइंग अपवर्ड। यानी दो पर्सन के रेस्पेक्ट में ये स्लोप अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। ए के रेस्पेक्ट में ये नीचे जा रही है जबकि बी के रेस्पेक्ट में ये ऊपर जा रही है। ओके, ठीक है। तो इससे हमें एक बात ये समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई? कि स्लोप जो होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। आप मेरे साथ साथ लिखते रहिए। पहला जो होता है वो होती है अपवर्ड यानी कि इंक्लाइनिंग, और दूसरी जो होती है डाउनवर्ड यानी डिक्लाइनिंग। तो पहला हो गया अपवर्ड और दूसरा हो गया डाउनवर्ड्स, यानी एक बार बढ़ती हुई दिखाई देती है तो एक बार घटती हुई दिखाई देती है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये जो बढ़ रही है ये कितने टाइप से बढ़ेगी? तो दो टाइप से बढ़ेगी। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, देखो कुछ भी रटना नहीं है, हर चीज समझनी है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मुझे और आपको एक बिल्डिंग के 10th फ्लोर पर जाना है, तो हम दोनों को ऊपर ही जाना है, यानी हम दोनों की स्लोप क्या होगी? अपवर्ड्स होगी। अब दो ऑप्शन है भाई, आपने लिए क्या? स्टेयर्स, आपने लिए सीढ़ी, और मैंने ले लिया एलिवेटर, यानी मैंने ले लिया क्या? लिफ्ट, जिसे हम लोग कहते हैं। तो क्या हम दोनों सेम टाइम पर पहुंचेंगे या अलग अलग टाइम पर पहुंचेंगे? जवाब बहुत सीधा है कि हम दोनों अलग अलग टाइम पर पहुंचेंगे। मैं जल्दी पहुंचूंगा और आप देर से पहुंचोगे। यानी ये जो स्लोप ऊपर जाती है ये दो तरीके से ऊपर जाती है। पहला, या तो ये बहुत तेजी से ऊपर जाएगी,
तो हम बोलेंगे कि भाई ये तो बहुत रैपिडली बढ़ रही है। दूसरा, या तो ये बहुत धीरे धीरे ऊपर जाएगी, तो हम कहेंगे यार ये तो बड़ा ग्रेजुअली ऊपर बढ़ रही है ना। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, रैपिडली मतलब तेजी से। अब दूसरी बात पर हम लोग आते हैं। अब सपोज दैट हम दोनों लोग 10th फ्लोर पर हैं, अब हम लोगों को नीचे आना है, तो अब हम क्या करेंगे। अगेन इस बार आपको हारना नहीं था, आपने दौड़ करके लिफ्ट पकड़ ली। मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मैं जीनो से आ रहा हूं, सीढ़ी से आ रहा हूं, तो जाहिर सी बात है अब आप जल्दी पहुंचेंगे और मैं देर से पहुंचूंगा, यानी नीचे आने के भी दो ही पैरामीटर्स होते हैं। एक या तो आप जल्दी पहुंचेंगे या तो आप क्या करेंगे, तेजी से पहुंचेंगे। तो इसका मतलब यह है कि डाउनवर्ड भी दो टाइप से होगी, या तो रैपिडली या फिर ग्रेजुअली। ठीक है, अब इनको एक एक करके समझते हैं कि इसका भाई प्रैक्टिकल यूजेज क्या है, हमारे क्वेश्चंस में इनकी क्या वो है। भाई स्लोप कहां दिखता है, अभी दिखेगा भी, मैं क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा, टेंशन ना लो। देखो इधर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि भाई 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर क्या होगा। तो आपने कहा सर नंबर पहला वाला टर्म हमारा 2 है, 2 के बाद से धीरे 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 क्या हो रहा है, चीजें ऊपर को जा रही हैं, यानी नंबर्स क्या हो रहे हैं, कीप ऑन इंक्रीजिंग बट इन अ स्लोअर पेस। नंबर्स तो इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, हम ये बोलेंगे कि ये जो स्लोप है हमारी, ये कौन सी लग रही है भाई, ऊपर तो जा रही है लेकिन, सॉरी ऊपर तो जा रही है लेकिन कौन सी लग रही है, धीरे धीरे वाली लग रही है, हाँ या ना। ठीक है, तो अब उस केस में हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहां पे देखेंगे एडिशन लगा देंगे। और इसका सिंपल सा लॉजिक एक ही है, यहां पर क्या हो रहा है भाई, एडिशन ही तो हो रहा है, हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कभी स्लोप में नंबर अगर आपको क्या हो, धीरे धीरे ऊपर जाते हुए दिखाई दे, यानी 17, 19, 19 बन रहा है, 21, 21 बन रहा है, 23 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। बस फर्क इतना है कि देखते ही आपको यह समझ में आ जाए कि स्लोप जो है वो धीरे 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 ऊपर जा रही है। तो उसके पीछे का जो हिडन लॉजिक होगा वो क्या होगा, वो होगा एडिशन। क्या होगा, वो होगा एडिशन। ठीक है, आप लिखते जाओ, अभी सारी चीजें मैं बहुत आसान करा दूंगा, देखते जाना बस आप। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये, यहां पर मान लो हमने ले लिया 10, फिर हमने ले लिया 100, फिर हमने ले लिया 1000, फिर हमने ले लिया 10,000, और अब हम पूछ रहे हैं भैया क्या होगा। आपने कहा पहला वाला टर्म जो है वो 10 है, एंड 10 डायरेक्टली बिकम्स 10,000, इट मींस द स्लोप इज कीप ऑन इंक्रीजिंग इन अ रैपिड मैनर या विद अ रैपिड पेस। तो कभी भी स्लोप अगर बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही हो, तो उसके पीछे का जो हिडन लॉजिक होता है वो हमेशा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अभी आप लिखते जाओ, इसका यूजेज अभी मैं आपको बताऊंगा क्या है। ठीक है, तो अगर कोई स्लोप बहुत तेजी से ऊपर जा रही है तो उसके पीछे का हिडन लॉजिक हमेशा क्या होगा, हम ढूंढेंगे हमेशा मल्टीप्लीकेशन। तो रैपिडली अगर कोई चीज जा रही है तो उसके पीछे का हिडन लॉजिक क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। अब ये दो बचते हैं, तो एक और एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। 119 becomes 115, this becomes 111, 107 and so on। आप बोलोगे क्या कि नंबर्स घट रहे हैं पर धीरे धीरे घट रहे हैं, बहुत तेजी से नहीं घट रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सा इतना है कि क्या हो रहा है भाई, यहां पर नंबर्स तो घट रहे हैं लेकिन धीरे धीरे घट रहे हैं, तो हिडन लॉजिक हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, -4। अब ये क्वेश्चंस मैं इजी आप लोगों को इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यहां मैं आंसर नहीं आपको समझाना चाह रहा हूं, यहां मैं आपको समझाना चाह रहा हूं क्या हिडन लॉजिक है, स्लोप कैसे काम करती है। तो ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे अगर कोई नंबर नीचे जा रहा है तो उसके पीछे का हिडन लॉजिक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब सवाल यह है कि अगर कोई नंबर बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, जैसे हम इस एग्जाम्पल को उल्टा करके ले लेते हैं, इस एग्जाम्पल को हम उल्टा करके ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। ठीक है, देखो यहां पे क्या है, ये शुरू हो रहा है 10 से, तो हम यहां शुरू करेंगे 10,000 से। 10,000 बन गया 1000, 1000 बन गया 100, 100 बन गया 10। अब क्या होगा यहां पर,
तो अब आप में से कई लोग ये बोल देंगे अरे सर यहां तो डिवीजन होगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, 100% करेक्ट। बट मैं आपको थोड़ा सा यहां पे टोकूंगा और वो मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई देखो, यहां डिवीजन मत करो, यहां पे एक काम करो, आप यहां पे मल्टीप्लीकेशन ही करो। अब आप कहो सर मल्टीप्लीकेशन करें यहां पर? हाँ, मल्टीप्लीकेशन करो यहां पर। कैसे? दो चीजों से आप कर सकते हो। पहला, या तो आप मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन कर दो, मतलब ये देखो ये फ्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन। यहां पर भी देखो मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन, यहां पर भी आप देखिए मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन। या फिर यहां पे मैं लिखे दे रहा हूं, और आप यहां पे मल्टीप्लाई बाय डेसिमल भी कर सकते हो। भाई देखो 10,000 को मल्टीप्लाई बाय 1/10 करोगे 1000 आएगा, 1000 को मल्टीप्लाई बाय 1/10 करोगे 100 आएगा। अब यहां पे आप मल्टीप्लाई बाय डेसिमल भी कर सकते हो, 0.1, तब भी तो यही आंसर आएगा 0.1। 0.1। देखो नंबर सीरीज को मैं इतना इंटरेस्टिंग आपके लिए बना दूंगा कि ये सिर्फ एक खेल है। मैं दो तीन तरीके आपको सिखाऊंगा, अब आप ढूंढोगे, आप पहचानोगे अच्छा ये इस तरीके से हो सकता है, उस तरीके से हो सकता है, कुछ टफ नहीं है। तो अगर कोई स्लोप बहुत तेजी से गिर रही है, रैपिडली गिर रही है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, यहां पर हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय ईदर फ्रैक्शन और डेसिमल। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन और डेसिमल, ये आप लोग की स्लोप मेथड हो गया। ठीक, स्लोप मेथड कब अपनाते हैं? जब कैलकुलेशन से काम चल रहा हो। जैसे आपने पढ़ा होगा एक टर्म बहुत सॉलिड है, अभी मैं भी आपको पढ़ाता ही हूं, बॉड मास। नंबर सिस्टम में हम लोग इसको पढ़ते हैं, बॉड मास। बॉड मास में बी होता है ब्रैकेट, ओ होता है ऑफ, डी होता है डिवीजन। तो ये ब्रैकेट और ऑफ का तो हमें कोई नीड है नहीं यहां पर। ये जो डमास है यानी कि डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो डमास अगर कहीं पर लग रहा है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अरिथमेटिकल ऑपरेशंस भी कहते हैं इसको, अगर ऐसा कहीं कुछ लग रहा है तो हमें नीड पड़ती है किसकी? स्लोप मेथड की। लेकिन अगर ऐसा कहीं कुछ नहीं पड़ रहा है, मतलब अब आप कहोगे सर ऐसी भी नंबर सीरीज होती हैं क्या जिनमें कैलकुलेशन से कोई फायदा ही नहीं होता? बिल्कुल होती हैं। तो उनको हम लोग करते हैं अपने लॉजिकल अप्रोच से। किससे करते हैं? लॉजिकल अप्रोच से, यानी यहां पर हम लॉजिक लगाते हैं। लेकिन लॉजिक लगाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा और जरा मैं आपको 1 मिनट का टाइम भी दूंगा कि आप पहले तो सोचिए कि यहां पे हो क्या रहा है भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन है 40, 90, 61, 52, 63, 94 क्वेश्चन मार्क। और मैं आपको ऑप्शंस भी दूंगा। ठीक है, ऑप्शन से ये ऑप्शन से 20 सेकेंड का आपके पास समय, आप सोचो और बताओ। 40, 90, 61, 52, 63, 94 एंड क्वेश्चन मार्क। सो योर टाइम इज अप नाउ। अब देखते हैं यहां पर क्या हो रहा है। जितना भी आप यहां पर कैलकुलेशन कर लो सब बेकार है। क्यों? क्योंकि ये लॉजिक लग रहा है। यहां पर क्या लॉजिक लग रहा है यही अभी मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पे क्या लग रहा है, ये जो नंबर है हम इसको रिवर्स करके लिखेंगे। जितने भी नंबर है हम इसको रिवर्स करके लिखेंगे। विद इन द नंबर हम डिजिट को रिवर्स करेंगे। ठीक है, तो 40 को लिख लिया हमने 04, 90 को लिख लिया हमने 09, 61 को लिख लिया हमने 16, 52 को हमने लिख लिया 25, नाउ 63 बिकम 36 एंड 94 becomes 49. Now what will be the next? 04 is nothing but square of 2, square of 3, square of 4, square of 5, square of 6, square of 7. Now this will going to be square of 8, that is 64. और हमें करना क्या? हमें कुछ नहीं करना, हमें रिवर्स करके लिख देना। तो 64 का स्क्वायर हो जाएगा 46। करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन।
अब ये बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई अप्रोच ऐसी लगी जो कैलकुलेशन से हो रही हो, जो मल्टीप्लिकेशन से हो रही हो, एडिशन से हो रही हो, सब्ट्रैक्शन से हो रही हो, डिवीजन से हो रही हो? नहीं हो रही ना। यहां पे लग रहा है लॉजिकल अप्रोच। तो नंबर सीरीज को सॉल्व करने के दो ही तरीके हैं, अगर कैलकुलेशन है तो स्लोप मेथड लगाएंगे, और अगर कैलकुलेशन नहीं है तो फिर लॉजिकल अप्रोच लगाएंगे। अब इस लॉजिकल अप्रोच में क्या होता है, मैं 5 कीवर्ड आपको दे रहा हूं, इसके बाहर से कभी क्वेश्चन न बना है और बहुत कम चांसेस है कि बने। तो सबसे पहले लॉजिकल अप्रोच में हम लिखते हैं यहां पे पहला पॉइंट, ग्रीन ग्रीन हो गया, इसको सही कर देता हूं मैं। पहला, सबसे पहला आप लिखो स्क्वायर एंड क्यूब। स्क्वायर एंड क्यूब आपको एग्जामिनर देता है, कैसे कैसे करके देता है? तो देखो, डायरेक्ट, या तो वो आपको डायरेक्ट दे देगा, अगर डायरेक्ट दे देगा तो फिर कोई समस्या ही नहीं है, या तो वो आपको रिवर्स करके दे देगा जैसे अभी मैंने दिया, या तो वो +1 करके दे देगा, स्क्वायर +1, या स्क्वायर -1, या स्क्वायर +2 एंड स्क्वायर -2। बस, इसके आगे नहीं देगा। या तो डायरेक्ट स्क्वायर एंड क्यूब दे देगा, या तो रिवर्स करके दे देगा, या तो +1 -1 या +2 -2, इस तरीके से करके देगा। सेकंड नंबर पे वो आपको क्या दे सकता है भाई? तो सेकंड नंबर पे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर्स। पूरे नंबर सीरीज में प्राइम नंबर्स के जितने भी क्वेश्चन अभी तक बने हैं मैं आपको सारे करा दूंगा। प्राइम नंबर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो ऐसे नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, ठीक है, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19 एटसेट्रा, ठीक है। तीसरा होता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन कम बनते हैं लेकिन बनेंगे तो आप कर लोगे, वो होता है फैक्टोरियल्स। क्या होता है भाई? फैक्टोरियल्स। फैक्टोरियल क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमको 5 यानी 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो हम क्या करेंगे? हम 5 को एक एक डिक्रीज करके तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है। ऐसा नहीं जब तक 0 ना आ जाए, क्योंकि 0 आएगा तो फिर सब 0 हो जाएगा। तो 5 × 4 20 × 2 60, 60 × 2 120। इसी तरीके से एक और लेते हैं एग्जांपल, 3 का फैक्टोरियल। तो 3 को एक एक डिक्रीज करके तब तक करेंगे जब तक 1 ना आ जाए, तब तक मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये होता आपका फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है, इनको आप लिख लो, ठीक है। ये हमारे होते हैं लॉजिकल अप्रोच, एंड इनके बाहर से कुछ पूछा जाए ये बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो हम लोगों ने नंबर सीरीज के कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत समझ लिया है, थोड़ा बहुत दिमाग में आ गया, एंड नाउ वी आर ईगर टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो मैं ईगरनेस बढ़ाऊंगा नहीं आपकी। पहला क्वेश्चन देखो आ गया, और देखना, बड़े प्यार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कोई टेंशन नहीं लेंगे, जस्ट जो सीखा है वो अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं यहां पर, जैसे यहां पे 12 है, 7 है, 8 है, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 12 है, 7 है, 8 है, 13 है, 27 है, और क्वेश्चन मार्क है। एक बात याद रखो, लिख लो, कभी कोई नंबर डिक्रीज हो फिर इंक्रीज हो और कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज होता जाए, फिर से कह रहा हूं, कभी भी कोई नंबर डिक्रीज हो फिर इंक्रीज हो और कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज होता चला जाए, तो इसका मतलब उसके पीछे का हिडन लॉजिक है मल्टीप्लाई बाय डेसिमल या मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहां पर भी हम देखेंगे मल्टीप्लाई बाय डेसिमल या फ्रैक्शन। हम चलो डेसिमल ले लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो दोनों में से। हमने देखा 12 के आधे के आसपास होता है क्या? 7। भाई 12 का आधा कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 12 का आधा तो 6 होता है, और 6 के आसपास कौन है? 7 है, ठीक है। अच्छा, 12 का आधा हुआ 6, तो 6 में अगर हमने +1 कर दिया तो क्या आ गया? 7 आया, हाँ या ना? चलो आगे बढ़ते हैं। 7 × 1 कितना होता है? 7, और 7 + 1 कर दिया तो कितना आ गया? 8 आया, ठीक है। अगेन आगे बढ़ते हैं। अब इंटू 2 मत कर देना, क्योंकि 0.5 और 1 है, तो इसके इसके बीच में 0.5 का ही अंतर है ना, तो अब इसके इसके बीच में भी 0.5 का ही अंतर ढूंढेंगे। तो 1 में 1.5 जोड़ो तो कितना आ गया? 1.5। भाई 8 × 1.5 करो, 8 × 1 8, और 8 × 0.5 4, तो 8 + 4 12, तो 12, 8 × 1.5 यानी 12, एंड 12 में अगर हम +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 13।
अब यहां पे अब हमें कोई जरूरत ही नहीं इसकी, ये तो मैंने ऐसे भी आपको समझाने के लिए बताया था। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू 2, तो 13 इंटू 2 कितना हो जाएगा 26 प्लस 1 27। ना अब यहां पे आएगा कितना 2.5, और अब आपका आंसर भी आना। अब आप घबरा जाओगे, कहोगे सर देखो ये तो इतना इजी है, हमको इतना टफ दे दिया। एग्जाम में कभी कुछ टफ नहीं होता है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, थोड़ा अवेयर रहना है, आपको आंसर मिल जाएगा। 27 इंटू 2.5 करोगे तो आखिरी में डेसिमल लगेगा ही लगेगा, और प्लस 1 करोगे तो भी डेसिमल रहेगा ही रहेगा। यानी जो भी 2 डिजिट में आंसर आएगा उसके बाद यहां पॉइंट लगा करके कोई एक डिजिट तो होगी। क्या ये डेसिमल में है, नहीं। क्या ये डेसिमल में है, नहीं। क्या ये डेसिमल में है, नहीं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। मुश्किल से मुश्किल अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, ये 10 सेकंड के क्वेश्चन है। नंबर सीरीज अभी टफ भी होगी, बट ये लेवल 1 है, टेंशन ना लो। वो टफ भी, अगर आप लेवल 1 में एक्सेलेंस हासिल करोगे, 2 में करोगे, तो 3 बिल्कुल नहीं आपके लिए टफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है 15 24 49 98 179 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखें तो मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा मिल रहा है, मिल रहा है। कुछ परफेक्ट मल्टीपल नहीं आ रहे हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल 49 का डबल 98 होता है, लेकिन 98 का डबल 179 थोड़ी ना होता है। तो देखो इधर, जब कभी भी मन में आपके कोई भी डाउट आए कि यार ये तो मल्टीपल मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा है, अब क्या करें, तो कुछ मत करो, आप डिफरेंस निकाल लो। एक काम करो, बेसिक सबसे पहले इसका डिफरेंस निकालो। आप डिफरेंस निकालोगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पर हमने निकाला तो कितना आया, +9 आया। ठीक है, यहां पर अगर हम निकालेंगे तो 9 में से 4 5, 4 में से 2 2, 25 आ गया। ओके, यहां पे निकालेंगे तो 9 49 आ गया। ओके, यहां पे डिफरेंस निकालो, +81। अब अगर हम यहां पर देखें तो ये क्या है भाई, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, ये है 7 का स्क्वायर, ये है 9 का स्क्वायर। तो अब अगला क्या हो जाएगा, अगला होना चाहिए 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, तो 9 + 2 11, 11 का स्क्वायर मीन्स +121। तो 121, 9 + 1 10, 8 + 1 9 एंड 1 190, सॉरी 2 290 इज द करेक्ट आंसर। छोटी सी एक गलती हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी। 9 + 1 10, now 8 8 + 2 again 10 and 2 + 1 3, so 300 will be the correct answer, B option। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा थोड़ा आइडिया भी आप लोगों को मिल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहां पर देखें तो ये क्या है, 5 है, देन 6 है, देन 14 है, 45 है, क्वेश्चन मार्क है, 925 है। तो नंबर बहुत तेजी से बढ़ ही गया है, बहुत तेजी से ही बढ़ गया है। देखो इधर भाई 5 था एंड 925 हो गया है, तो अब इसमें आप क्या निकालोगे, मेरे हिसाब से तो इसमें होना चाहिए मल्टीप्लाई। वही करके एक बार देख लेते हैं। देखो इधर 5 और 6 लमसम लमसम मल्टीप्लाई बाय 1 के आसपास है ना। 5 × 1 5, नाउ +1 is 6, 6 × 2 is 12 एंड 12 + 2 is 14। ओके, मिल गया। देखो मैं स्लोप मेथड लगा दिया हमने। नाउ 14 × 3 is 42, +3 is what 45। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इंटू 4, 45 × 4 कितना होता है भाई, 90 × 2 यानी 180, एंड 180 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा 184। 184 मींस ए ऑप्शन। ठीक है, तो देख रहे हो चीजें धीरे धीरे करके क्या हो रही है, सिंपल हो रही है। हमें कोई फालतू के अप्रोचेस लगाने ही नहीं है, बस जो पढ़ा है उसी को अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट्स 9 11 22 51, 9 11 22 51 107। तो 9 11 एंड 22 देन 51 देन 107। सो 9 से बन रहा है 107, इट मींस कि
बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा, आप डिफरेंस निकालो, डिफरेंस से काम बन जाएगा, क्योंकि यहां पे तो डबल है, यहां डबल नहीं है, तो कोई खास पैटर्न नहीं दिख रहा। तो जब भी कोई पैटर्न ना दिखे तो हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम यहां पे डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस जरा निकालते हैं, कितना आएगा यहां पर, ये तो आ जाएगा +2, फिर यहां पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा +11, यहां पे कितना आ जाएगा, +29 का आ जाएगा, फिर यहां पे कितने का आ जाएगा, +56 का आ जाएगा। अब देखो इस डिफरेंस से हमको कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तो कभी भी पहली डिफरेंस से अगर कुछ क्लियर ना हो तो एक बार और डिफरेंस निकाल लेते हैं, जिसको हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। तो अगर हम यहां पे देखें तो 9 का डिफरेंस आ रहा है, अगर हम यहां पर देखें तो किसका आ रहा है डिफरेंस, 18 का डिफरेंस आ रहा है, अगर हम यहां पर देखें तो किसका आ रहा है, 27 का आ रहा है। ओके 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 ओके, देखो ये 9 की टेबल बन रही है, 27, तो अब यहां पे क्या आ जाएगा, 36 आएगा। तो 6 + 6 कितना हो जाएगा भाई, 56 में 36 जोड़ो, 6 + 6 12, 6 + 3 9, 92 लगाना है यहाँ पे, 92 + 7 कितना हो जाएगा, 99, और 1 का 1 यहां पर आ गया, तो 199 यानी डी ऑप्शन। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने क्या करा, यहां पे क्या अप्रोच लगाई कि मल्टीप्लाई, यानी अगर मल्टीप्लीकेशन वाला स्लोप नहीं मिल रहा तो हम डिफरेंस निकालेंगे, अगर एक डिफरेंस से कुछ समझ में नहीं आ रहा तो दूसरा डिफरेंस निकालेंगे, तब बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक चीज आपके याद के लिए बता दे रहा हूं, इसको हम कहते हैं डीओडी, यानी डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। तो अगर मैं डीओडी बोलूंगा तो आपको समझ जाना होगा कि ये क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे क्या है, 67 75, देखो नंबर धीरे 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 बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप सिंपल सा आप डिफरेंस भी निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। 75, देन 59, 91, 27। अब आप इसका डिफरेंस निकालिए, जरा देखिए किस तरीके से होगा। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये क्या हो रहा है भाई, +8, ओके। यहां पर देखो तो क्या हो रहा है, -16, ओके। यहां पर देखो तो क्या हो रहा है, +32, ठीक है। यहां पर देखो तो -64। अब देखो इधर ये क्या हो रहा है भाई, मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, 8 × 2 16, 16 × 2 32, 32 × 2 64, तो 64 × 2 कितना हो जाएगा भाई, 128 हो जाएगा। तो 128 और प्लस माइनस, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 28 + 27 विल गिव यू व्हाट, 2 2 40 15, 155, 155, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, 174, 169, 162, 152, 138। इट मींस अगेन यहां पर क्या हो रहा है, हम डिफरेंस ही यहां पर देखेंगे। एंड ये तो काफी बेसिक वन है, ये तो आप जल्दी भी कर लोगे, इसके लिए अगर आपको 10 सेकेंड्स भी मिले तो भी मानो मोर देन इनफ है। 169, 162, 152, 138 एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, सो यहां पर अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, 4 + 1 -5, यहां पर देखें तो क्या हो रहा है, -7, यहां पर देखें तो क्या हो रहा है, -10, एंड यहां पर अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, -14। ओके, अगर इनका इनका देखो, अरे कितना आ रहा है, 5 + 2 7 होता है, 7 + 3 10 होता है, 10 + 4 14 होता है, तो 14 + 5, यानी यहां पर हम क्या करेंगे, 14 + 5 कितना हो जाएगा, -19। ठीक है, तो 19 जरा 38 में से घटाओ तो कितना आएगा, 119 ही आएगा। तो 119 इज ए ऑप्शन। अब हम करते हैं अपने आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 193, 97, 49, 25 क्वेश्चन मार्क 7। अब यहां पर भी क्या हो रहा है, चीजें धीरे धीरे नीचे जा रही हैं, तो आपको डिफरेंस लगाना है। 193, 97, देन 49, देन 25, देन क्वेश्चन मार्क एंड 7। तो अगर हम यहां पे डिफरेंस लें तो कितने का आएगा भाई, 13 में से 7 गया 6, और 18 में से 9 गया 9, यानी 96 का। यहां पर देखें तो कितना आया,
17 में से 9 गया तो 8 एंड 4 -48, यहां पे डिफरेंस लेते हैं। 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, तो आधा आधा हो रहा है। देखो 96 का आधा 48, 48 का आधा 24, तो 24 का आधा हो जाएगा 12। तो ये कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 13। चलो आगे एक बार बढ़ाते हैं, तो -6, तो 13 - 6 इज 7। सो 13 इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने देखा नंबर सीरीज क्या होता है, किस तरीके से नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, स्लोप मेथड क्या होता है, लॉजिकल अप्रोच क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी करे हैं जिसके थ्रू हमें यह समझ में आ गया कि नंबर सीरीज को किस तरीके से हम टैकल करते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को एंड अप करता हूं। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। गुड बाय एंड टेक केयर।